दुनिया भर में हाई जैकिंग के बेशुमार वाक़ियात रिपोर्ट हो चुके हैं, लेकिन निस्फ सदी कबल होने वाला एक वाक़या अपनी मिसाल आप है जिसने अमेरिकी तहकीकाती अदारों को नाकों चने चबवा दिए, और वो है डीबी कूपर केस। D.B. Cooper. D.B. Cooper. D.B. Cooper. Walking to an airport back then was like walking into a supermarket. Put down $20 and you got a flight. That was pretty much it. That is what Cooper did that day. The hijacker, carrying a briefcase which held explosives. He asks for $200,000 and 4 parachutes. Once his demands have been met, jumps out of a damn jet in the middle of the night. I mean, there's just something kind of badass about it. साल 1971 में अमेरिकी मुसाफिर तैयारा हाईजैक करने वाला मुल्ज़िम कौन था, कहाँ गया, किसी को उसके बारे में आज तक इल्म नहीं हो सका, और मुकदमे की फाइल आज भी अधूरी है। हुआ कुछ यूं कि 24 नवंबर 1971 की दोपहर डीन कूपर नामी शख्स ने अमेरिकी रियासत ओरेगोन में पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर ओरिएंट एयरलाइंस की वाशिंगटन जाने वाली फ़्लाइट नंबर 305 का एकतरफा टिकट खरीदा और जहाज़ में सवार हो गया, जिसके बाद FBI की तारीख का एक बड़ा और गैर हल शुदा मामले का आगाज़ हुआ। इस खुश लिबास मुसाफिर का नाम टिकट पर तो डॉन कूपर दर्ज था, मगर बाद अज़ां ये डीबी कूपर के नाम से दुनिया भर में मशहूर हुआ। डीन कूपर, जो देखने में कोई बिजनेसमैन लग रहा था, खामोशी से जाकर जहाज़ की पिछली नशिस्त पर ब्राजमान हो गया और अपने लिए एक मशरूब का ऑर्डर दिया। मज़कूरा तैयारे में अमले के अलावा डॉन कूपर स्मिथ सेंटिस मुसाफिर मौजूद थे। परवाज़ के उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद दिन के तकरीबन 3 बजे उसने एयर होस्टेस को बुलाकर उसके हाथ में एक तहरीरी नोट थमाया, जिसमें धमकी आमीज़ जुमला दर्ज था कि मेरे पास मौजूद ब्रीफकेस में एक बॉम्ब रखा हुआ है, लिहाजा वो चुपचाप साथ वाली नशिस्त पर बैठ जाए। ये देखकर एयर होस्टेस की हवाइयाँ उड़ गईं, लेकिन उसने इस खौफ को मुसाफिरों पर जाहिर न होने की खातिर उसका कहा मान लिया, जिसके बाद उसने ब्रीफ केस को हल्का सा खोलकर उसमें मौजूद बॉम्ब की झलक एयर होस्टेस को दिखाई और बंद कर दिया। एयर होस्टेस ने उसकी हदायत के मुताबिक अमल किया। डीबी कूपर ने उसे अपने बकिया मुतालबात बताते हुए $2 लाख और 4 पैराशूट्स तलब किए, जो सियाटल एयरपोर्ट पर जहाज़ लैंड करने के बाद फराहम किए जाने थे। कूपर की जानिब से रकम से मुताल्लिक भी पुरस्रार कसम का मुतालबा किया गया। दी थी कि अगर मुतालबात मंजूर न हुए तो वो मुसाफिरों समेत जहाज़ को बॉम्ब से उड़ा देगा। पायलट ने ये पैगाम सुनते ही इंटरकॉम पर ऐलान किया कि त्यारा एक तकनीकी खराबी के बाइस लैंड करने वाला है। 3.5 घंटे तक हवा में रहने के बाद त्यारा लैंड हुआ, जिसके बाद मुसाफिरों की हिफाजत के पेश नज़र हाईजैकर को रकम और पैराशूट खामोशी से फ्राहम कर दिए गए, जिसके बाद तमाम 36 मुसाफिरों और अमले के 2 अफराद को उतार दिया गया। हाईजैकर की हदायत पर जहाज़ में दोबारा ईंधन भरा गया और जहाज़ मेक्सिको के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर सारा अमला कॉकपिट के अंदर मौजूद था, जबकि अकेला हाईजैकर है कॉकपिट के बाहर था। उड़ान भरने के बाद मुल्ज़िम ने पायलट को हदायत दी कि वो तैयारे को 150 की रफ्तार पर 10,000 फीट की बुलंदी तक ले जाए, जिस पर मनो अन अमल किया गया। इस वक्त तक बहुत रात हो चुकी थी और मौसम काफ़ी ख़राब था। उसके बावजूद डीबी कूपर ने पैराशूट पहनकर रकम का बैग पकड़ा और
चालाक और शातिर हाईजैकर ने $20 के नोट ही क्यों मांगे थे? वो इसलिए कि इस तरह रकम का मजमूई वजन 21 पाउंड बनता है। अगर उससे कम मालियत के डॉलर होते तो वजन ज्यादा हो जाता और छलांग लगाना जानलेवा साबित हो सकता था। अगर बेस से बड़ी मालियत के नोट होते तो वजन तो कम हो जाता, लेकिन उनका इस्तेमाल करना खतरे से खाली न होता। दूसरी जानिब FBI ने भी कमाल होशियारी का मुजाहरा किया और मुल्ज़िम को वो तमाम नोट फराहम किए जिनका कोड लेटर L था। साल 1971 से 2016 तक FBI ने DB कूपर का सराग लगाने की पूरी कोशिश की। रिकॉर्ड के मुताबिक ये एक सफ़ेद फार्म शख्स था जिसका कद 6 फीट 1 इंच और वजन 77 से 80 किलोग्राम, उम्र 40 से 50 साल के दरमियान, भूरी आंखें, सियाह बाल काबिल ज़िक्र थे। FBI ने मामले के तह तक जाने के लिए हज़ारों अफराद से पूछगछ की और वाक़ये के 5 साल बाद तक 1000 से ज़ायद अफराद को मुश्तबा भी करार दिया, मगर फिर भी कुछ हासिल न कर सकी। इस वाक़ये के तकरीबन 9 साल बाद एक 8 साला बच्चे ने एक ऐसी चीज़ दरियाफ़त की जिसके बाद इस केस में कुछ पेशरफ़त हुई। 8 साला ब्रायन इंग्राम वाशिंगटन दरियाए कोलंबिया के किनारे पर खेलते हुए खुदाई कर रहा था, जहां उसे $20 का एक बंडल मिला जिसमें मजमूई तौर पर $5,800 के फटे पुराने नोट थे। FBI को जब उसकी इत्ला मिली तो उन्होंने सीरियल नंबर्स देखकर इस बात की तस्दीक की कि ये वही नोट हैं जो तावान की मद में DB कूपर को अदा किए गए थे। The serial numbers are checked against the money stolen by Dan Cooper. It's a match. $5,800 from the original $200,000 ransom money. But the new find confuses the FBI. The money जिसके बाद ये नतीजा अखज़ किया गया कि शायद कूपर छलांग लगाने के बाद किसी वजह से मर गया, क्योंकि वो रात के अंधेरे में एक वीरान और जंगली इलाके में गिरा था। ये ज़्यादातर लोग इस बात से मुत्तफक नहीं थे। इनका कहना था कि जो नोट मिले वो शायद छलांग के दौरान कूपर के हाथ से गिर गए हों या हुकाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए जानबूझकर गिरा दिए गए हों। दरिया के किनारे से नोट दरियाफत करने वाले बच्चे ब्रायन इंग्राम को 6 साल के बाद इस रकम में से $2,000 बतौर इनाम दिए गए। ब्रायन ने साल 2008 में $20 का एक नोट $37 लाख में नीलाम किया। हाईजैकिंग की मज़कूरा वारदात के 5 माह बाद बिल्कुल उसी नौइयत की एक और वारदात की गई, जिसमें रिचर्ड फ्लॉयड नामी मुल्ज़िम ने मुतालबात मंजूर होने के बाद जहाज से छलांग तो लगाई लेकिन पकड़ा गया। McCoy is found guilty of the United hijacking and sentenced to 45 years in state penitentiary. But the fact that he survived the leap from a commercial plane adds to growing opinion that DB Cooper also lived. बादज़ा मुल्ज़िम रिचर्ड फ्लॉयड, जिसका असली नाम रिचर्ड मैकॉय था, 45 साल कैद की सज़ा सुनाई गई, मगर अगस्त 1974 में वो जेल से फरार हो गया और बादज़ा एक पुलिस मुकाबले में मारा गया। FBI जगह जगह खाक छानने के बावजूद DB कूपर का सराग लगाने में कामयाबी हासिल न कर सकी और बिला आखिर साल 2016 में थक हार कर इस बात का फैसला किया गया कि केस की तफ्तीश के लिए मुख्तस वसाइल को देगर मुकदमात के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।